हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मैं पाइथन में प्रिंट करने के बारे में बताऊंगा। इनमें से कुछ ऐसे तरीके होंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं प्रोग्रामर्स के द्वारा, और कुछ तरीके ऐसे होंगे जो नॉर्मली यूज़ तो नहीं होता लेकिन किसी स्पेसिफिक केस में यूज़ करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये 7 तरीके दिखाऊंगा किसी भी चीज़ को पाइथन में प्रिंट करने के लिए, जैसे कि बेसिक यूसेज ऑफ प्रिंट, प्रिंटिंग मल्टीपल आइटम्स, सेपरेटर पैरामीटर, एंड पैरामीटर, using escape characters, using format strings, and lastly printing in tabular form। चलिए शुरू करते हैं बेसिक यूसेज ऑफ प्रिंट फंक्शन से। प्रिंट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिंट फंक्शन का अक्सर हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को डीबगिंग करना होता है, किसी रिजल्ट को डिस्प्ले कराना होता है, या फिर यूज़र को कोई फीडबैक प्रोवाइड करना होता है। डीबगिंग का सीधा सा मतलब होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कोड में कोई एरर या बग को खोजा जाता है और उसे ठीक किया जाता है। अभी तक आप मुझे बहुत बार प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते देखे हैं। मैं प्रिंट लिख करके इसके अंदर कोई सा भी वैल्यू पास करूं और उसे एग्जीक्यूट कर दूं तो वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कोई नंबर है तो मैं उसे डायरेक्टली पास कर दूंगा, बट अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसके लिए मैं पहले कोड साइन का यूज़ करूँगा, आइदर सिंगल कोट और डबल कोट, और उसके अंदर मैं जो भी टेक्स्ट है उससे लिखूँगा और मैं उसे प्रिंट करूँगा, तो ये सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा। बेसिक प्रिंट का बस यही फंडा होता है। अगर नंबर है तो डायरेक्टली पास कर दो, और अगर कोई स्ट्रिंग है तो उसे कोड साइन के अंदर लिख करके पास करो। अगर मैं मल्टीपल आइटम्स को प्रिंट करने की बात करूं तो उसे हम लोग इस तरह से कॉमा साइन का यूज़ करके कर सकते हैं। ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कैसे। सपोज यहाँ मुझे ये लाइन प्रिंट करना है विच इज़ x is 10 एंड y is 20। देन इसे प्रिंट करने के लिए मैं कॉमा साइन का यूज़ कर सकता हूँ। इसे प्रिंट करने के लिए सबसे पहले तो मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा, और नाउ यहाँ पर मुझे x is को एज इट इज़ प्रिंट करना है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। दैट इज़ वाई मैं डबल कोट साइन का यूज़ करूँगा ताकि मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट वैल्यू डाल सकूँ। मैं लिखूँगा x is, एंड नाउ अब मुझे x का वैल्यू प्रिंट करना है। दैट इज़ वाई मैं कॉमा साइन दे करके डायरेक्ट x लिख दूँगा जो कि x का वैल्यू विच इज़ 10 प्रिंट कर देगा। नाउ इसके बाद मुझे एंड y is इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट लिखना है, तो मैं कॉमा दे करके डबल कोट लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा एंड y is, एंड देन y के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मैं डायरेक्टली y पास कर दूंगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो अब देख सकते हैं कि x is 10 एंड y is 20 एज इट इज़ एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो गया है, और ये करने के लिए मैं सिर्फ कॉमा साइन का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि मुझे इक्वल साइन को 10 टाइम्स प्रिंट करना है। अब मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे प्रिंट करने को आ रहा होगा। आप लिखिएगा प्रिंट एंड देन एक कोड साइन दीजिएगा, देन आप इक्वल साइन को 10 टाइम्स रिपीट करिएगा लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जब आप इसे प्रिंट करिएगा तो आपको ये सक्सेसफुली 10 टाइम्स प्रिंट होता दिख जाएगा। अगर मैं आपसे बोला कि आपको ये 10 नहीं, अब आपको ये 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो क्या अब आप इस तरह से फिर से 100 टाइम्स इक्वल साइन को डालिएगा? मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये प्रैक्टिकल होगा, अनलेस एंड अनटिल आप कोई क्रेजी साइको हैं। इसलिए इस तरह के सिचुएशन को टैकल करने का एक दूसरा तरीका होता है। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लिखूँगा प्रिंट, देन मैं इक्वल साइन को सिर्फ एक बार लिखूंगा और मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। अब ये क्या करेगा कि ये इक्वल साइन को 100 टाइम्स प्रिंट कर देगा। सी, आप चाहें तो इसे काउंट कर सकते हैं। सो मल्टीपल आइटम्स को प्रिंट करने का एक सबसे आसान तरीका है मल्टीप्लाई साइन को यूज़ करना। नाउ अगर आपके माइंड में ये थॉट आ रहा हो कि हम लोग आखिर इस तरीके से प्रिंट क्यों ही करेंगे, तो मैं आपको बस ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा डमी कोड लिखा हूँ, बस ये दिखाने के लिए कि आप लोग ये विजुअल सेपरेशन का यूज़ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से विजुअली सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सेपरेट किया हुआ है। इस तरह से आप लोग यूज़र को कोई भी रिजल्ट या समरी या रिपोर्ट प्रिंट करके दिखा सकते हैं। पाइथन के प्रिंट फंक्शन में एक सेप पैरामीटर होता है जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है सेपरेटर का। सेप पैरामीटर को यूज़ करके आप लोग आइटम्स के बीच में कस्टम सेपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन सिंगल स्पेस्ड सेपरेटर को यूज़ करता है मल्टीपल आइटम्स के बीच में। मैं इसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, बनाना एंड चेरी। नाउ अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि एप्पल, बनाना और चेरी इन तीनों आइटम के बीच में एक सिंगल स्पेस है। नाउ अभी जो मैं बताया था कि पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल स्पेस सेपरेटर का यूज़ करता है, वो यही होता है, लेकिन इससे हम लोग अपने हिसाब से कस्टम सेपरेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके लिए मैं एक कॉमा दे करके
SEP स्मॉल में लिखूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे सजेशन आ गया है। मैं यहाँ पर इक्वल साइन लगा करके इसके अंदर अब कुछ भी पास कर सकता हूँ। लेट्स से मैं एक डबल कोट दे दिया हूँ बिना किसी स्पेस का, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर तीनों आइटम के बीच में जो सिंगल स्पेस था वो हट चुका है, और ये तीनों आइटम एज अ सिंगल वर्ड के फॉर्म में हमें दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक राइट एरो साइन डाला और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन तीनों आइटम के बीच में मुझे राइट एरो साइन दिख रहा है। यहाँ लिटरली मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे एंगल ब्रैकेट दे करके लिखा स्पेस, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे इस तरीके से प्रिंट होता दिख जाएगा। और इसे ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर करने के लिए मैं इसे एक सिंगल स्पेस दे करके छोड़ दूंगा और अब मैं इसे प्रिंट करूँगा। आशा करता हूँ आप सेपरेटर पैरामीटर के बारे में समझ गए होंगे। सेपरेटर के साथ साथ पाइथन में एक एंड नाम का पैरामीटर भी होता है। ये पैरामीटर स्पेसिफाई करता है कि एट द एंड ऑफ द आउटपुट हम क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, और पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर एंड कैरेक्टर होता है। मैं इसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा दिस इज़ आउटपुट, एंड देन इसके बाद मैं कॉमा साइन लगाकर एंड लिखूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे एंड नाम से एक सजेशन मिल रहा है। इंटर करके मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा, और डबल कोट के अंदर मैं लिटरली कुछ भी लिख सकता हूँ। सपोज मैं 3 टाइम्स डॉट दे दिया और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज़ आउटपुट लिख करके एंड में 3 डॉट प्रिंट हो गया है। मैं सबसे पहले इसे कमेंट कर दूँ और अब मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ आउटपुट के बाद 3 डॉट प्रिंट हो गया है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सपोज मैं यहाँ लिखा प्रिंट 1, 2 एंड 3, और अब मैं इसे प्रिंट करूँगा, तो आपको क्या लगता है, क्या ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा या सेम लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सिंगल लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाएगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग स्पेसिफाई किए थे कि जो एंड है वो 3 डॉट है, नेक्स्ट लाइन नहीं है। हावेवर अगर मैं इसे डुप्लीकेट करा और मैं अब इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले प्रिंट फंक्शन को पता है कि उसका एंड एक न्यू लाइन रहेगा ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। और यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि एंड और सेप पैरामीटर में एक बेसिक डिफरेंस है कि सेप पैरामीटर हर एक इंडिविजुअल आइटम के बीच में कस्टम सेपरेशन देता है, लेकिन एंड हमेशा ही लास्ट में ही कुछ भी ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखा प्रिंट 1, 2 एंड 3 और इसके लास्ट में मैं एंड लगाया अलॉन्ग विथ 3 डॉट और मैं इसे एग्जीक्यूट करा, देन आप नोटिस करिएगा कि आउटपुट के सिर्फ एंड में ये 3 डॉट आया है। अभी मैं इसे डुप्लीकेट करके कमेंट करूँगा। यहाँ पर मैं लिखा सेप इंस्टेड ऑफ एंड, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा, देन आप देख सकते हैं कि 1, 2 एंड 3 तीनों के बीच में ही ये 3 डॉट प्रिंट हुआ है। और मैं इसे कमेंट इसीलिए करा था क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो ये चीज़ एक ही लाइन में प्रिंट हो गया होता। आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ हम लोग एस्केप कैरेक्टर्स को भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कुछ प्रिंट करने के लिए, और जिसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख करके प्रिंट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में बात कर चुका हूँ, बट मैं यहाँ पर रिविजन के लिए एक बार फिर से ये बताऊँगा। सपोज मुझे हेलो वर्ल्ड को अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है, तो एक तो तरीका है कि मैं उससे लिखूँगा प्रिंट हेलो एंड मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा वर्ल्ड। मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं हेलो वर्ल्ड को अलग अलग लाइन में प्रिंट कर चुका हूँ। बट क्या ये एफिशिएंट तरीका है? नहीं। क्या कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ, और वो है एस्केप कैरेक्टर्स। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को ही कमेंट करूँगा, और एस्केप कैरेक्टर्स को यूज़ करने के लिए मैं कुछ ऐसे लिखूँगा प्रिंट हेलो एंड देन मैं बैकस्लैश दे करके एन लिखूँगा विच स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन, और फिर मैं लिखूँगा वर्ल्ड। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, देन आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गया है। बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारे, इनमें से मैं कोई सा भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे डुप्लीकेट करा, मैं यहाँ पर एन के बजाय टी लिखूँगा जो कि टैब के लिए यूज़ होगा, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो हेलो और वर्ल्ड के बीच में मुझे कुछ स्पेस देखने मिल जाएगा। अगर मैं बैकस्लैश यूज़ करना चाहा तो मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर एक बैकस्लैश दे दूँगा, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो हेलो और वर्ल्ड के बीच में बैकस्लैश आ जाएगा, एटसेट्रा। अगर आप एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप इसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। नाउ फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ करके कुछ प्रिंट करना। नाउ स्ट्रिंग फॉर्मेट को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं इन सभी को एक ही करके डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। इन मल्टीपल वेज में से वन ऑफ द वे है परसेंटेज साइन का यूज़ करना।
यहाँ इस कोड में आप देख सकते हैं कि %s एंड %d प्लेस होल्डर का काम कर रहा है, जिसमें से %s स्ट्रिंग को स्टोर करेगा और %d इंटीजर को स्टोर करेगा। यहाँ मैं लिखा नेम इक्वल गौरव एंड एज इक्वल 22 और इसे प्रिंट करने के लिए मैं लिखूँगा प्रिंट एंड कोड के अंदर मैं सारा चीज़ पहले लिखूँगा विच इज़ नेम कोलन एंड यहाँ %s which is placeholder for string and age colon %d which is placeholder for integer। और अब यहाँ मैं कोट साइन से बाहर आकर के एक % डालूंगा और ये % बेसिकली बताएगा कि यहाँ हमें क्या क्या स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग को स्टोर करना है जो कि एक नेम है, तो मैं यहाँ पर नेम लिख दूंगा और इसके बाद मुझे एज प्रिंट करना है तो मैं एज लिख दूंगा और मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम गौरव एंड एज 22 प्रिंट हो गया है। ये जान लीजिए कि ये एक पुराना तरीका है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का। पुराने लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा एटसेट्रा, इन सारे में इस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करा जाता है। पाइथन इवन तो ये सपोर्ट करता है बट ये और बेटर वे प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए, जैसे कि फॉर्मेट मेथड को यूज़ करना। इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसे कमेंट करूँगा। मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट एंड देन कोड के अंदर नेम इज़ एंड देन यहाँ पर मैं एक प्लेस होल्डर क्रिएट करूँगा जस्ट एक कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करके एंड देन मैं लिखूँगा एंड एज इज़ एंड देन अगेन मैं प्लेस होल्डर क्रिएट करूँगा कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करके और फिर मैं यहाँ डॉट फॉर्मेट लिखूँगा और यहाँ पर मैं वैल्यू को पास कर दूँगा जो मैं यहाँ एज प्लेस होल्डर में स्टोर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले नेम होगा सो मैं यहाँ लिखूँगा नेम एंड देन एज को प्रिंट होना है सो मैं लिखूँगा एज। मैं यहाँ थोड़ा स्पेस बना दूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। सबसे पहले मैं इसे भी कमेंट कर दूँ ताकि आप क्लियर डिफरेंस देख सकें। अब मैं इसे अनकमेंट करके इसे दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे नेम इज़ गौरव एंड एज इज़ 22 प्रिंट करके दिखा दिया है ना। ये पहले वाले मेथड से ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पर आपको % के साथ SD एटसेट्रा याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आप बस एक कर्ली ब्रैकेट लगाइए जहाँ पर भी आपको कोई प्लेस होल्डर क्रिएट करना है। प्लेस होल्डर मतलब कोई खाली स्पेस जहाँ पर आप बाद में कोई वैल्यू पॉपुलेट करेंगे, तो आप सिंपली एक कर्ली ब्रैकेट वहाँ लगाइए, दैट्स इट। और फॉर्मेट के अंदर आप उस वैल्यू को पास कर दीजिए। ना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ये बेस्ट तरीका है? नहीं, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेट से मैं इसे डुप्लीकेट करके कमेंट करा, मैं यहाँ पर नेम और एज इन दोनों को स्वैप कर दूंगा। मैं पहले लिखूँगा एज और उसके बाद मैं लिखूँगा नेम और अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट में नेम इज़ 22 एंड एज इज़ गौरव प्रिंट हो गया है। दैट मीन्स यहाँ एरर होने का एक चांस है। नाउ इस चीज़ को टैकल करने के लिए एफ स्ट्रिंग को बनाया गया। एफ स्ट्रिंग पहले और दूसरे दोनों ही तरीके से और ज़्यादा आसान होता है। इसे भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसे कमेंट करूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा प्रिंट डबल कोट नेम और मैं यहाँ प्लेस होल्डर क्रिएट करूँगा ब्रैकेट साइन यूज़ करके और इसी के अंदर मैं नेम वैल्यू को पास कर दूँगा और फिर मैं लिखूँगा एंड एज और अगेन मैं प्लेस होल्डर क्रिएट करूँगा ब्रैकेट साइन डाल के और यहाँ मैं लिखूँगा एज। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पे अटेंशन हियर। यहाँ पर मैं इसे डायरेक्टली प्रिंट करूँगा तो ये एज इट इज़ नेम और एज को प्रिंट कर देगा। दैट मीन्स यहाँ वैल्यू पास हुआ ही नहीं है। और अगर हम यहाँ वैल्यू पास करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस स्मॉल ब्रैकेट के बाद और इस डबल कोट के पहले मैं यहाँ F लिखूँगा और जैसे ही मैं F लिखा, अब ध्यान दीजिए कि ये जो प्लेस होल्डर है इसका कलर चेंज हो गया है और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होता दिख जाएगा। अब यहाँ एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा आप पिछले एग्जाम्पल में देखे थे कि नेम की जगह पर एज प्रिंट हो गया था, अब ये यहाँ पर सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप जानबूझकर यहाँ पर एज और यहाँ पर नेम लिखें, तब आपको दिखेगा कि यहाँ पर वैल्यू स्वैप हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ गलती से भी गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आशा करता हूँ आप ये तीनों को आराम से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको डेफिनेटली दूंगा। ये फाइनल पार्ट है कि अगर आपको पाइथन में कोई टेबुलर स्ट्रक्चर में आउटपुट को प्रिंट करना है तो आप वो कैसे करिएगा। मैं पहले आपको ये कोड एक्सप्लेन कर दूँ एंड देन मैं इसे डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। ना अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये एडवांस फॉर्म है और यूजुअली आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर में इस तरह के कोड को इनकाउंटर करें तो आपके लिए ये कुछ अजूबा नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है।
ना इस कोड में सबसे पहले तो मैं डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, एक टेबल का हेडर जो कि है नेम, एज और स्टेट, और दूसरा डेटा जो कि मैं नेम, एज और स्टेट के फॉर्मेट में ही रखा हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ टोटल 3 डेटा हैं जिसे आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ प्रिंट फंक्शन के अंदर ये जो लिखा हुआ है इसका काम होता है कैरेक्टर को अलाइन करना। इस स्पेसिफिक कोड का मतलब होगा कि टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से अलाइन करो और इसका जो मैक्सिमम वेट होगा वो होगा 10 कैरेक्टर का। सिमिलरली इसका जो मतलब होगा वो है कि कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से अलाइन करो और इसका मैक्सिमम वेट होगा 15 कैरेक्टर का। और इसके बाद ये फॉर्मेट फंक्शन के अंदर स्टार हेडर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हेडर्स ये कॉलम के नाम है, और अगर हम लोग इसके पहले स्टार साइन लगाते हैं तो इसे लिस्ट अनपैकिंग कहते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा जब मैं लिस्ट के बारे में बात करूँगा। तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर मैं हेडर को एज इट इज प्रिंट करा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, और जब मैं उसके पीछे स्टार लगा करके प्रिंट करा तो वो ऐसा दिखेगा। नाउ इस कोड में डैश इंटू 35, इसका मतलब है कि ये डैश साइन को 35 टाइम्स प्रिंट करना है। आपको ये याद होगा, मैं अभी जस्ट इसके बारे में बात कर रहा हूँ। नाउ कोड के इस वाले पार्ट में मैं एक लूप चलाया हूँ जो कि इस पूरे डेटा के ऊपर चल रहा है, और यहाँ मैं डेटा को बिल्कुल उसी स्टाइल के साथ प्रिंट कर रहा हूँ जिस स्टाइल के साथ मैं हेडर्स को प्रिंट कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि ये वाला कोड कैरेक्टर को लेफ्ट साइड से अलाइन करेगा और इसका मैक्सिमम विड्थ टोटल 10 कैरेक्टर्स का होगा और इसका मैक्सिमम विड्थ टोटल 15 कैरेक्टर्स का होगा, और ये वाला पार्ट रोज के डेटा को अनपैक करेगा। नाउ अभी मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे ये डेटा टेबल के फॉर्म में प्रिंट होकर के मिल गया है। अभी जब मैं आपको बता रहा था इस पर्टिकुलर कोड के बारे में, तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अभी जब आप नोटिस करेंगे तो यहाँ नेम के बाद कुछ नंबर ऑफ स्पेसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं इसे काउंट करूँ तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसका मैक्सिमम विड्थ 10 कैरेक्टर्स का है। अगर यहाँ पर मैं कोई कस्टम कैरेक्टर ऐड करना चाहूँ तो उसे मैं यहाँ पर लिख करके प्रिंट करूँगा। ध्यान दीजिए, ये वाला जो कोलन है और जो ये एंगल ब्रैकेट है, इन दोनों के बीच में लेट से मैं यहाँ पर एक डॉट दिया और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ नेम के बाद ये डॉट प्रिंट हो गया है और जो भी अवेलेबल स्पेसेस हैं उससे ये फिल कर दिया है। अब यहाँ लिटरली कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टी लिखा और मैं अब इसे एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। नाउ सिंस इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया हूँ तो काफ़ी हाई चांस है कि आप इसे भूल सकते हैं। दैट इज़ वाई मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको इसमें सब कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस प्रिंट करने का बेसिक तरीका पता होना चाहिए। अगर मल्टीपल आइटम्स को प्रिंट करना पड़े तो वो पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को सेट पैरामीटर एंड एंड पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए, और लास्टली आप लोगों को एफ स्ट्रिंग के बारे में पता होना चाहिए। बस ये 4-5 चीज़ों को ही याद रखिए, यही काफ़ी रहेगा आपके लिए। अगर इसके अलावा आपको कभी कुछ और यूज़ करने की ज़रूरत हो और आपको याद ना हो तो आप बस इतना याद रखिए कि प्रीमियर प्रोग्रामर नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो कि प्रिंटिंग टेक्निक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है। बस यही काफ़ी रहेगा। अब है नॉलेज रीइंफोर्समेंट टाइम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज इस वीडियो को बस बैठ के देखने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रिंट फंक्शन में डिफ़ॉल्ट सेपरेटर क्या होता है अगर आप मल्टीपल आइटम्स को प्रिंट कर रहे हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रिंट फंक्शन में डिफ़ॉल्ट सेपरेटर एक सिंगल स्पेस होता है। तभी आप कॉमा देकर के किसी भी आइटम को लिखते हैं तो वो एक स्पेस के बाद लिखाता है, ना कि बिना किसी स्पेस का एज अ सिंगल वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इस तरह से प्रिंट करना है कि एंड में कोई नया लाइन नहीं हो, एक सिंगल लाइन में ही सारी चीज़ें प्रिंट होती रहे, तो उस केस में आप कैसे प्रिंट करेंगे? अगर आप सेप का यूज़ करें तो वो हर एक आइटम के बीच में ही इसे प्रिंट करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो ये आंसर गलत है। बट अगर आप एंड पैरामीटर का यूज़ करें विथ नो स्पेस तो ये एंड के डिफ़ॉल्ट सेपरेटर को ओवरराइड कर देगा एक सिंगल लाइन से, और हमें सारी चीज़ें एक सिंगल लाइन में ही प्रिंट होती दिखेगी। दैट इज़ वाई इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ मैं हेलो और वर्ल्ड के बीच में एक डैश साइन को ऐड कर रहा हूँ। दैट इज़ वाई इसका आंसर ए होगा। नाउ अब आप ये सोच सकते हैं कि इसका आंसर सी क्यों नहीं होगा, तो आप ध्यान दीजिए कि सी आंसर इसीलिए नहीं है क्योंकि सेपरेटर पैरामीटर में मैं डैश के बाद कोई भी स्पेस नहीं दिया हूँ। अगर मैं स्पेस देता तो सी आंसर होता, बट सिंस स्पेस नहीं है दैट इज़ वाई ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि प्रिंट फंक्शन के अंदर सिंस एफ लिखा हुआ है तो ये एफ स्ट्रिंग का केस है।
और यहाँ मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ नेम कोलन एंड देन एक्चुअल नेम विच इज़ ध्रुव। उसके बाद मैं कॉमा साइन ऐड कर रहा हूँ, देन मैं लिखा हूँ एज कोलन एंड देन एज का वैल्यू विच इज़ 25। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड स्टाइल में आउटपुट को प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप न्यू लाइन को प्रिंट करना चाहते हैं तो कौन सा एस्केप कैरेक्टर आप लोग यूज़ करिएगा, \t या \/ या \n या फिर \b। ये भी आपके लिए ऑब्वियस आंसर होगा विच इज़ \n, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट फंक्शन में सेप पैरामीटर का क्या काम होता है? क्या वो कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को एंड ऑफ द आउटपुट प्रिंट करता है? क्या वो स्पेसिफिक कैरेक्टर को मल्टीपल वैल्यूज़ के बीच में प्रिंट करता है? क्या ये आउटपुट के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है या फिर क्या ये नंबर ऑफ रिपीटेशंस को डिसाइड करता है? आपको याद होगा मैं इस बात पर एम्फेसाइज करा था कि एंड और सेप में क्या डिफरेंस होता है कि सेप मल्टीपल आइटम्स के बीच में कोई कस्टम कैरेक्टर को ऐड करता है और एंड एट द एंड ऑफ द आउटपुट किसी कस्टम कैरेक्टर को ऐड करता है। दैट इज़ वाई इसका आंसर बी होगा विच इज स्पेसिफाइज द कैरेक्टर टू द सेपरेट मल्टीपल वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या होगा? अगेन ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ प्रिंट कर रहा हूँ, नेम कोलन नेम का वैल्यू देन कॉमा साइन देन एज कोलन एज का वैल्यू, और यहाँ मैं फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करके नेम और एज के वैल्यू को पास कर रहा हूँ। जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करिएगा तो आपको इसका आउटपुट ए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज आप क्लास में किसी से बात कर रहे थे और आपके टीचर ने आपको पकड़ लिया और आपको पनिशमेंट मिला है आई विल नॉट टॉक इन द क्लास 500 टाइम्स लिखने का। नाउ आप में से जितनों को लगा है कि इसका आंसर ए होगा, आप गलत हैं क्योंकि इसका आंसर ए नहीं बी होगा, क्योंकि अगर आप ए में लिखे हुए कोड को प्रिंट करिएगा तो आई विल नॉट टॉक इन द क्लास एक सिंगल लाइन में ही 500 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। बट अगर आप इसके साथ \n लगाइएगा तो हर एक इंडिविजुअल लाइन के बाद एक नया लाइन प्रिंट होगा और उसके बाद ये टेक्स्ट उसमें लिखाएगा, पर आइडियली आपको यही चाहिए। दैट इज़ वाई इसका आंसर बी होगा। और यहाँ पर मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा ऑप्शन डी पे भी, जहाँ पर मैं \n इंटू 500 ये इस डबल कोट के अंदर लिखा हूँ और कायदे से इंटू 500 को मुझे इस डबल कोट के अंदर नहीं इसके बाहर लिखना है। ऑलराइट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं कोई भी डाउट रहे तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको इसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और मैं ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका हूँ, आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट पर नेविगेट कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। फ्यूचर में सारे वीडियोस मैं यहीं पर अपलोड करूँगा और मैं खास तौर से आपके लिए इन सारे वीडियो के सीक्वेंस को बखूबी सजा के रखा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सका हूँ पाइथन को सीखने में, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। मैं आने वाले टाइम में इस पूरे सीरीज़ को कवर करूँगा और मैं पाइथन को जितने आसान तरीके से समझा सकूँ मैं समझाऊँगा और साथ ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊँगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करके पाइथन को बहुत आराम से सीखिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं इंडेंटेशन, कमेंट्स एंड डॉक स्ट्रिंग्स और स्कोप एंड रूल्स के बारे में बात करूँगा और मैं इन सब को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।